लेट्स स्टार्ट। देखिए आप अवकलन पढ़ रहे थे अपन। अवकलन में हमने जो लास्ट फॉर्मूला पढ़ा था वो था d/dx u प्लस माइनस v, और ये हो जाएगा du/dx प्लस माइनस dv/dx। ये लास्ट फॉर्मूला बताया था। क्या नंबर था इसका अपना, जो भी हो सीक्वेंस में, है ना, शायद 15 नंबर था ये, है ना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बताया था। इसमें मैंने क्या बताया था कि x वाले दो पद हों या दो से ज़्यादा पद हों, प्लस या माइनस में लिखे हों, तो उनका अवकलन अलग अलग करते हैं। पहले पद का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाएंगे, फिर दूसरे पद का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसी से आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट फार्मूला आपके पास आता है d/dx u.v। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि दो x के पद हैं और दो x के पद किस में लिखे हुए हैं, गुणा में। दो x के पद किस में लिखे हुए हैं, गुणा में, अलग अलग। तो इनका अवकलन कैसे होगा, तो इनका अवकलन कैसे होगा, इनमें से पहले एक पद को बाहर रखेंगे और दूसरे का अवकलन करेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर दूसरे पद को बाहर रखेंगे और पहले पद का अवकलन करेंगे। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। जब दो x वाले पद गुणा में दिए गए हों तो पहले पद को बाहर रखो, दूसरे का अवकलन, दूसरे को बाहर रखो, पहले का अवकलन। कैसे, एग्जाम्पल देखें। आपको बोल दिया अवकलन करना है x² e⁻x का। यहाँ x के कितने पद हैं, दो पद हैं, दो पद, और दोनों किस में लिखे हुए हैं, गुणा में। गुणा में है या नहीं, डॉट मतलब गुणा। तो गुणा में लिखे हुए हैं, तो कैसे करेंगे, पहले x² को बाहर रखेंगे और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसका बताओ, e⁻x का। फिर प्लस लगाएंगे, e⁻x को बाहर रखेंगे और अवकलन करेंगे, किसका बताओ, x² का। यही बताया, पहले पद को बाहर रखो, दूसरे का अवकलन, दूसरे को बाहर रखो, पहले का अवकलन करो। x² तो ऐसे ही है ना। अब आप फॉर्मूले में देखोगे, फॉर्मूले लिखा है मैंने अवकलन के, तो e⁻x का x के सापेक्ष अवकलन करें तो आंसर आता है e⁻x। आप चेक कर सकते हो अपने फॉर्मूले में। फिर आगे आओ, e⁻x ऐसी गुणा x² का अवकलन। तो x² का कैसे करेंगे, मैंने बताया था x⁻n का अवकलन करते हैं तो ये आता है nx⁻n-1। बोलो आता है नहीं, x⁻n का अवकलन होता है nx⁻n-1। ठीक है, तो x² का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x⁻2-1। तो ये आ गया x² ex प्लस ex गुणा 2x। चाहो तो ex, x और ex कॉमन ले लो, x और ex कॉमन आ जाएगा। x और ex कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचेगा, x और ex कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 2। ये अवकलन है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल, आपको अवकलन करना है x³ इंटू साइन x का। तो देख पा रहे हो आप, दो पद हैं, दोनों x के पद हैं, तो कैसे हल करेंगे, दोनों गुणा में लिखे तो u इंटू वी वाला लगाएंगे। क्या करें, पहले x³ को बाहर रख लेंगे और अवकलन किसका कर देंगे बताओ, साइन x का, और फिर साइन x को बाहर रख लेंगे और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसका बताओ, x³ का। x³ ऐसे ही रहेगा। साइन x का अवकलन क्या होता है, फॉर्मूले देखो आप, तो ये हो जाएगा cos x, फिर साइन x ऐसे ही। x³ का अवकलन करें, इसी फॉर्मूले से होगा, x³ n का मान कितना हो गया, 3, तो 3x⁻3-1, 3x⁻3-1, तो हो गया x³ cos x, और इसको हल करो तो हो जाएगा 3x² sin x। आ गया, ये आंसर है अपना। चाहो तो कॉमन ले सकते हो x², नहीं तो यही आंसर।
तो समझ आया कैसे करते हैं अपन। u इंटू वी से अवकलन, दो पद x वाले पद हों, दोनों गुणा में लिखे गए हों, तब कैसे अवकलन करेंगे, एक को बाहर लेंगे दूसरे का अवकलन और दूसरे को बाहर लेंगे पहले का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपके पास, आपको अवकलन करना है u बटे v का, u बाई वी बटे में दे रखा है, तो इसको कैसे हल करेंगे, पहले v को बाहर लेंगे और u का अवकलन करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, u को बाहर लेंगे, v का अवकलन करेंगे और बटे में आ जाएगा आपके पास v स्क्वायर। v को बाहर लिया u का अवकलन और u को बाहर लिया v का अवकलन और बटे में आ जाएगा आपके पास v। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब भी दो पद भाग में दिए गए हों तो कैसे हल करेंगे, ऐसे नीचे वाले को बाहर रखेंगे, ऊपर वाले का अवकलन, माइनस ऊपर वाले को बाहर रखेंगे, नीचे वाले का अवकलन और बटे में v स्क्वायर। तो ये है आपका u बटे v की फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो उसका अवकलन कैसे करते हैं। तो देखें आप, इस पे एग्जाम्पल बताते हैं आपको। एग्जाम्पल देखेंगे आप इधर, जैसे आपको अवकलन करना है log x बटे x का, log x बटे, है ना, तो आपने पढ़ा है ना, log x का अवकलन पढ़ा है और x का भी पढ़ा है, बोलो पढ़ा है या नहीं? तो बताओ log x बटे x का अवकलन करें कितना आएगा, तो ये u बटे v हो गया, u बटे v। तो u बटे v का अवकलन इस फॉर्मूले से करेंगे। तो देखो आप कैसे करेंगे, पहले v को बाहर रखेंगे, मतलब x को बाहर रखेंगे और अवकलन किसका करेंगे बताओ, log x का। x को बाहर रखा और log x का अवकलन किया x के सापेक्ष, कर दिया। फिर माइनस, अब की बार क्या करेंगे, log x को बाहर रखेंगे और अवकलन करेंगे किसका बताओ, x का। log x को बाहर रखा और अवकलन किसका किया, x का, और बटे में v स्क्वायर। तो ये u बटे v का मान क्या है, x, तो नीचे v स्क्वायर करें तो मतलब x स्क्वायर। हल करो आप, x ऐसे ही फॉर्मूले में देखें आप, log x का x के सापेक्ष अवकलन लिखवाया है 1 बटे x, फिर माइनस log x तो ऐसे ही रहेगा, गुणा x का x के सापेक्ष अवकलन कितना आया, 1 लिख दिया, बटे में x स्क्वायर, x से x कैंसिल, तो आपके पास ये आंसर आ गया 1 माइनस log x बटे x स्क्वायर। समझ आया, ऐसे कर। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको अवकलन करना है x स्क्वायर बटे साइन x का या x स्क्वायर बटे टेन x का। कैसे करें, u बटे v करें, तो u बटे v से हल करें, फॉर्मूला देख लो, पहले v को बाहर रखेंगे, v क्या हो गया आपके पास 10x, तो 10x को बाहर रखेंगे और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे किसका, x स्क्वायर का, फिर माइनस, अब की बार x स्क्वायर को बाहर रखेंगे और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे किसका बताओ, 10x का, और बटे में v स्क्वायर। तो v क्या है यहाँ पे, u बटे v, तो v की जगह क्या दिया हुआ है यहाँ पे 10x, v की जगह क्या दिया हुआ है यहाँ पे बताओ 10x, तो v का स्क्वायर कर देंगे मतलब 10x का स्क्वायर। ठीक है, आगे हल करो, 10x ऐसे ही, आप बताओ x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, तो x स्क्वायर का कैसे करेंगे, x की घात n से, x की घात n का होता है n x की घात n माइनस 1, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x की घात 2 माइनस 1, सही है। फिर माइनस x स्क्वायर ऐसे ही, 10x का x के सापेक्ष अवकलन, फॉर्मूले में देखें डायरेक्ट लिखवा रखा है क्या है, सेक स्क्वायर x,
और बटे में कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करें तो tan स्क्वायर x। चाहिए तो क्या आ गया ये बताओ, इसकी घात घटा दो तो ये रह जाएगा 2x, इसको आगे लिख दें तो 2x गुणा tan x। ये वाला x इस x से गुणा नहीं होगा क्योंकि ये वाला x tan थीटा है और थीटा कभी अलग नहीं होता है, इसको आगे लिखेंगे। और माइनस x स्क्वायर sec स्क्वायर x और बटे में tan स्क्वायर x। हो गया। तो ये था आपके पास u बटे v से अवकलन। जब भी दो x के पद आए और दोनों पद एक दूसरे के भाग में लिखे गए हों तो उनका अवकलन किस फॉर्मूले से किया जाएगा, इस फॉर्मूले से किया जाएगा। क्लियर है? तो समझ आया है बेसिक चीज़ें। तो अब मैं ये रफ कर देता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, अब आगे समझें कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स और लेता हूँ मैं। पहला है, आपको अवकलन करना है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का x के सापेक्ष। दूसरा है, आपको अवकलन करना है टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 20 का, और यहाँ t के सापेक्ष ही करना है। ठीक है, अभी समझना, मैं करवाऊंगा इनको। तीसरा देखो, आपको अवकलन करना है डी बाई डी थीटा, और यहाँ लिखा हुआ है 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। चौथा, आप समझना, यदि y बराबर log x बटे 3 प्लस e की घात x बटे 4 हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। ये बेसिक चीज़ें तो समझना मीनिंग क्या है, कुछ भी नहीं है, वही है जो सब पढ़ा है। इसका अवकलन करें, कैसे करेंगे बताओ। बीच में प्लस माइनस के चिन्ह, प्लस के चिन्ह, तो 3 पद हो गए, तो तीनों पदों का अलग अलग करेंगे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, पहले इसका फिर इसका फिर इसका। तो क्या लिखेंगे, आपको अवकलन करना है ax स्क्वायर का, फिर अवकलन करना है आपको bx का, और फिर आपको अवकलन करना है किसका बताओ, c का। ऐसे लिख लेंगे तीनों। x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x को छोड़ के बाकी सब क्या रहेगा, नियत। x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x को छोड़ के, x वाले पदों को छोड़ के बाकी सब नियत। तो a यहाँ पे नियत राशि है, और जब a नियत राशि है और गुणा में x वाला पद है तो क्या करते हैं, 0 नहीं होता है। कल मैंने आपको गौर से बताया था, याद करो, नियत राशि का अवकलन 0 होता है, लेकिन अगर नियत राशि के गुणा में कोई x वाला पद है तो अवकलन कैसे करेंगे, नियत राशि को बाहर लेंगे और x वाले पद का अवकलन करें। नियत राशि अकेली है तब तो 0, लेकिन साथ में x वाला पद है तो 0 नहीं होगा। ये गलती आप करते हो तो ध्यान रखना। a नियत राशि है, नियत राशि को बाहर लेंगे, अवकलन किसका करेंगे सॉरी x स्क्वायर का। ठीक है, b नियत राशि है, b को बाहर लेंगे, अवकलन किसका करेंगे, x का। ठीक है, c नियत राशि है लेकिन इसके साथ कोई x वाला पद नहीं है, तो c क्या है, स्वतंत्र है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का अवकलन बताओ, x स्क्वायर का, x की घात n से करेंगे, x की घात n, x की घात n का क्या होता है, n x की घात n माइनस, तो x स्क्वायर का करें तो 2x की घात 2 माइनस 1। b ऐसे ही रहेगा। x का x के सापेक्ष अवकलन कितना लिखाया था फॉर्मूले में, 1, तो आंसर क्या आ गया, ये 1 घटा दो 2x,
2x को a से गुणा करें तो 2ax प्लस b। क्लियर, समझ आया? 2ax प्लस b। ऐसे ही अपन दूसरा एग्जाम्पल करें तो दूसरा एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पे, अब की बार क्या परिवर्तन किया है, यहाँ x वाले पदों की जगह t लिख दिया और यहाँ भी x के सापेक्ष की जगह t के सापेक्ष। तो कोई परिवर्तन आएगा क्या? नहीं, फॉर्मूले तो वही रहेंगे, बस जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या लिख देंगे? t। तो करें शुरू, तरीका वही, पहले किसका अवकलन करेंगे बताओ? t के सापेक्ष t क्यूब का, फिर माइनस ऐसे ही रहेगा, फिर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे 3t स्क्वायर का, सही है, फिर प्लस ऐसे ही रहेगा, फिर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे किसका बताओ? 20 का, सही है। तो देखो t क्यूब का t के सापेक्ष करना है, ये समान होने चाहिए, x का x के सापेक्ष, t का t के सापेक्ष, है ना। तो t क्यूब का इसी फॉर्मूले से करेंगे, x की घात n से, n x की घात n माइनस 1, मतलब इसका क्या लिखेंगे? 3t की घात 3 माइनस 1, हो गया। माइनस इसका कैसे करेंगे? इसका 3 नियत राशि है और साथ में t वाला पद भी है, तो नियत राशि को तो बाहर रख लेंगे और अवकलन किसका करेंगे बताओ? t स्क्वायर का करेंगे या नहीं। फिर प्लस यहाँ 20 नियत राशि है, स्वतंत्र है, अकेली है, तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। तो ये हो गया 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर माइनस 3 गुणा t स्क्वायर का अवकलन करो t के सापेक्ष इसी फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा? 2t की घात 2 माइनस 1, 2t की घात 2 तो 3t स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया? 2t को 3 से गुणा करो तो 6t, हुआ है नहीं? समझ आया? ऐसे यहाँ कर लो, इसमें थीटा के सापेक्ष करना है, कैसे करेंगे बताओ? आप थोड़ा डायरेक्ट ले लें, सबसे पहले इस पद का अवकलन करेंगे, इसमें गौर से देखो, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, एक नियत राशि है और एक थीटा वाला पद है, तो कैसे हल करेंगे? नियत राशि को तो रखेंगे बाहर और अवकलन किसका करेंगे बताओ? साइन थीटा का, सही है। फिर माइनस चिन्ह ऐसे ही, इसको देखो गौर से, इसका अवकलन करना है, तो 3 नियत राशि है और कॉस थीटा वाला पद है, तो 3 को तो रखेंगे बाहर और थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे किसका बताओ? तो साइन x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? साइन x का x के सापेक्ष अवकलन होता है cos x। तो साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा? cos थीटा। तो 4 साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा? cos थीटा। फिर माइनस 3 cos थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन माइनस साइन थीटा, लिखा है ना, cos x का x के सापेक्ष अवकलन माइनस, तो 4 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा। समझ आ गया? कोई दिक्कत? ऐसे अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, अवकलन वही है, फॉर्मूले वही रहेंगे। अब इस तरीके से पूछ ले, y बराबर ये हो तो dy बटे dx याद करो। dy बटे dx का मतलब क्या है? y का x के सापेक्ष अवकलन। तो करें तो y बराबर आपको दिया है log x बटे 3 और e की घात x बटे 4, यही तो दिया है। dy बटे dx निकालना है, तो क्या बोलेंगे? दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर करें, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करें, y का x के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या हो जाएगा? dy बटे, ध्यान रखो y का x के सापेक्ष अवकलन नहीं होता है, x का x के सापेक्ष हो सकता है, y का y के सापेक्ष हो सकता है, लेकिन y का x के सापेक्ष अवकलन नहीं होगा। तो इसको ऐसे की ऐसे लिखा जाएगा, y का x के सापेक्ष अवकलन। अब दोनों तरफ कर रहे हैं तो इधर कर दिया और इधर भी करें तो d बटे dx, और यहाँ किसका अवकलन करना पड़ेगा अपन को? log x बटे 3 और e की घात x बटे, समझ आया? इधर भी x के सापेक्ष अवकलन किया और इधर भी x के सापेक्ष।
तो dy बटे dx बराबर, अब देखो अवकलन कैसे करते हैं, प्लस है बीच में तो पहले इस पद का करेंगे फिर इस पद का, डायरेक्ट करें थोड़ा सा। अब इस पद का करेंगे तो इसमें ये जो 1/3 है ये तो क्या हो गया बताओ, नियत हुआ या नहीं बताओ। 1/3 क्या रहेगा, नियत, बटे में 3 है ना, ये तो नियत राशि है, लेकिन पढ़ेंगे क्या इसको, 1/, तो नियत राशि को तो बाहर ले लेंगे, 1/3 को तो बाहर ले लिया, तो अवकलन किसका करेंगे बताओ, log x का। किसका करेंगे, सही है क्या बताओ, बोलो। फिर प्लस इसमें देखो इस पद में 1/4 क्या है, नियत, तो 1/4 को तो बाहर ले लेंगे, और अवकलन किसका करेंगे बताओ, e की घात x। नियत राशि को बाहर ले लेते हैं ना जब x वाला पद साथ हो। अब हल कर दो तो dy बटे dx का मान आ गया आपके पास 1/3 गुणा log x का अवकलन x के सापेक्ष 1/x लिखा है ना, log x का क्या होता है 1/x, और प्लस 1/4 ऐसे ही e की घात x का क्या होता है e की घात। तो आपसे क्या पूछा था, dy बटे dx का मान पूछा था ना, dy बटे dx याद करो, तो कितना आ गया है 1/3x और प्लस ex/4 आ गया। तो ऐसे अलग अलग तरीके से भी पूछे जा सकते हैं अवकलन आपसे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे नई चीज सीखते हैं। अब श्रृंखलन नियम से अवकलन है ना, श्रृंखलन नियम। अब ये तो क्या है, सिंपल अवकलन थे, साधारण मेन फॉर्मूले थे, उन मेन फॉर्मूलों को आपको याद करना था और उसी पे आधारित थे। अब थोड़ा सा अटपटा करेंगे इसको, ठीक है। तो देखो आप नेक्स्ट लेते हैं, श्रृंखलन नियम। से अवकलन, ठीक है। श्रृंखलन नियम से कैसे करेंगे, बड़ा आसान है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे अपन, सीधे एग्जाम्पल से सीखेंगे, है ना। पहला एग्जाम्पल, आपको अवकलन करना है sin 4x का। दूसरा, आपको अवकलन करना है e की घात -3x का। तीसरा, आपको अवकलन करना है cos x/2 का। चौथा, आपको अवकलन करना है log 5x का। पांचवा, आपको अवकलन करना है sin x² का। छठा, आपको अवकलन करना है cos 3 - x² का। सातवां, आपको अवकलन करना है e की घात x - x³, ठीक है। आठवां, आपको अवकलन करना है tan 4x - 4/x या 3/x करना है, करें शुरू। अब ये थोड़े से अलग है, हमने जो बेसिक फॉर्मूले पढ़े उन बेसिक फॉर्मूलों से अलग है।
हमने अवकलन पढ़ा है साइन एक्स का, क्या होता है कॉस एक्स, लेकिन हमने नहीं पढ़ा साइन 4x का। तो इनका श्रृंखलन नियम से किया था। हालांकि आप विस्तार से पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, है ना, अपने फिजिक्स में कैसे काम आएगा। श्रृंखलन नियम से कैसे अवकलन करते हैं। श्रृंखला मतलब जितने भी पद आपको दिखाई देते हैं हर पद का अवकलन करना। कैसे करना है समझना। जैसे आपको अवकलन करना है x के सापेक्ष साइन 4x का, कैसे करें। सबसे पहले आप इसको मानेंगे साइन x, ऐसा इमेजिन करें ये पूरा क्या है बताओ x। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें 4x को अपन क्या बोल रहे हैं बताओ कैपिटल x। क्या बोल रहे हैं कैपिटल X बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गया साइन x, और साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा बताओ कॉस कैपिटल X। समझ रहा हूँ। यहाँ 4x लिखा हुआ है, इस 4x को थोड़ी देर के लिए मैं क्या मान रहा हूँ कैपिटल X। तो साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस x। साइन का अवकलन हो गया। अब उसके बाद क्या है कि ये जो यहाँ पद लिखा हुआ है इसका और करते हैं, तो श्रृंखला बनी या नहीं। पहले पद का अवकलन कर दिया और उसके बाद यहाँ अंदर जो लिखा हुआ उसका और करेंगे, उसके अंदर और लिखा हुआ उसका और करेंगे। तो ऐसे क्या एक श्रृंखला बनती जाती है जब तक सभी पदों का अवकलन ना हो जाए। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं श्रृंखलन नियम। तो अभी ये जो अपन ने अवकलन किया है ये किसका अवकलन किया है साइन का। केवल किसका किया है साइन का। अब बताओ साइन एक्स का करें कॉस एक्स आएगा। क्लियर है। एक्स का मान क्या था यहाँ पे 4x, यही था। तो यहाँ भी x का मान क्या रख देंगे बताओ 4x। हो गया। ये किसका अवकलन किया है केवल साइन का किया। साइन का हो गया कॉस। साइन के बाद आगे बढ़ें तो एक और पद आता है यहाँ पे। ये पद क्या है बताओ 4x। क्या है बताओ। तो 4x का अवकलन और करना पड़ेगा। तो 4x का अवकलन करके देखो आपका x के सापेक्ष अवकलन करना है 4x का। कैसे करें। 4 नियत राशि है, संग में x वाला पद है, तो नियत राशि को तो बाहर रख लेंगे और अवकलन किसका करेंगे बताओ x का। तो 4 तो ऐसे रहेगा और x का अवकलन x के सापेक्ष कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कितना आ गया ये अवकलन 4। समझ में आया। तो 4x का अवकलन आया 4। तो ये जो अवकलन आया इसको भी इससे गुणा कर देते हैं। गुणा में क्या कर देंगे 4। समझ में आया। तो अवकलन की प्रक्रिया समझ में आई। श्रृंखलन नियम क्या कहता है कि जब आप श्रृंखलन नियम से अवकलन करोगे पहले साइन का करेंगे तो साइन x का हो जाएगा कॉस x। फिर आगे बढ़ेंगे 4x का करेंगे तो 4x का क्या हो जाएगा बताओ 4, और इनको गुणा में लिखते जाएंगे। जितने भी बनेंगे इनको गुणा में लिखते जाएंगे। अब ये ध्यान रखना है ये 4 इस 4x से गुणा नहीं हो सकता, क्योंकि 4x तो क्या है थीटा कॉस थीटा, और ये 4 अलग है। तो ये कभी भी गुणा नहीं होंगे। इस 4 को सदैव आगे लिखा जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 4 cos 4x। क्लियर है। फिर समझना टिपिकल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर देखना आप अभी थोड़ी देर बाद लगेगा अटपटा सा, इसलिए ध्यान से देखें। ये वाला करना आपको। e की घात x का तो पढ़ा था, लेकिन e की घात -3x का नहीं पढ़ा, फॉर्मूला नहीं पढ़ा। कैसे करेंगे। जो हमने पढ़ा है उसी को मान लेंगे। मान लेते हैं कि इस -3x को थोड़ी देर के लिए क्या मान लें अपन बताओ x। तो बताओ e की घात x का अवकलन क्या हो जाएगा बताओ e की घात x। हो गया क्या। बोलो ये तो पता है ना e की घात x का क्या होता है। e की घात कर लिया। अब x की जगह वापस लिख दो। इसकी जगह क्या लिख दिया -3x। तो यहाँ भी क्या लिख देंगे इसकी जगह। सही है। ये किसका अवकलन किया e की घात का किया है नहीं। अब इसमें एक पद और है। एक पद क्या है बताओ -3x। एक पद क्या है तो -3x का अलग से अवकलन करके देखो। आपको अवकलन करना है किसका बताओ -3x का। तो -3 तो नियत राशि है बाहर आ जाएगी। तो अवकलन किसका होगा x का। x के सापेक्ष